आज के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मानव संसाधन विकास की, यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसे यहाँ छोटा करके एचआरडी कहते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। एचआरडी काफी सुना हुआ टर्म है आजकल। सही। तो हमारे पास कुछ दिलचस्प सामग्री है इस पर। एचआरडी का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका नेचर और आज के जमाने में इसका स्कोप मतलब दायरा क्या है। कोशिश यही रहेगी कि समझें कि ये मॉडर्न कंपनियों में एचआरडी का असली मतलब क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है ना। बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, खोलते हैं इसे। सबसे पहले अगर किसी को बहुत आसान शब्दों में समझाना हो तो एचआरडी है क्या चीज। देखो, मेरे हिसाब से तो किसी भी कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं, एचआरडी उन्हीं लोगों का ज्ञान, उनका हुनर, उनकी काबिलियत, यहाँ तक कि उनका एटीट्यूड, उसे बेहतर बनाने का एक तरीका है। हाँ, बिल्कुल। ताकि वो खुद भी ग्रो करें और कंपनी के जो लक्ष्य हैं वो भी पूरे हों। सही। जैसे मान लो कर्मचारियों को कुछ नया सिखाना, उन्हें आगे के रोल्स के लिए तैयार करना, उनके काम पर फीडबैक देना। हाँ, या कभी जरूरत पड़े तो सलाह देना, काउंसलिंग करना। हाँ, वो भी, ये सब एचआरडी ही है। असल में ये जो ह्यूमन रिसोर्स है ना, मतलब लोग, वो किसी भी संगठन की सबसे कीमती चीज होते हैं। तो ये उन पर किया गया निवेश है। हाँ, सही कहा, निवेश। और इस निवेश वाली बात को और अच्छे से समझने के लिए ना कुछ परिभाषाएं देखना जरूरी है। जैसे भारत में एचआरडी का जिक्र आता है तो प्रोफेसर टीवी राव का नाम आता है। उन्हें एचआरडी का जनक भी कहते हैं। अच्छा, टीवी राव। तो वो कहते हैं कि एचआरडी एक प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके जरिए कोई संगठन अपने कर्मचारियों की मदद करता है। और ये मदद कैसे होती है? लगातार और योजना बनाकर, ताकि वो जो भी काम कर रहे हैं या भविष्य में करेंगे उसके लिए जरूरी क्षमताएं, काबिलियत वो हासिल कर सकें या जो है उसे और बेहतर कर सकें। लगातार और योजना बनाकर, ये जरूरी लग रहा है। बहुत जरूरी। ये कोई एक बार का इवेंट नहीं है। फिर एक और परिभाषा है, थोड़ी पुरानी, 1969 की, लियोनार्ड नाडलर ने दी थी। नाडलर? हाँ, लियोनार्ड नाडलर। उन्होंने एचआरडी को सीखने के अनुभव, मतलब लर्निंग एक्सपीरियंस के तौर पर देखा। ऐसे अनुभव जो एक तय समय के लिए होते हैं और उनका मकसद होता है कि कर्मचारी के व्यवहार में कुछ बदलाव आए। अच्छा, व्यवहार में बदलाव। हाँ, तो देखो, एक तरफ राव प्रक्रिया पर जोर दे रहे हैं, दूसरी तरफ नाडलर सीखने के अनुभव और व्यवहार परिवर्तन पर। लेकिन दोनों का निचोड़ क्या है? कर्मचारी का विकास, उसकी क्षमताओं का विकास। सही। मतलब ये सिर्फ क्लासरूम ट्रेनिंग नहीं है कि सर्टिफिकेट मिल गया और हो गया। बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। सोच और काम करने के तरीके में बदलाव लाना है। हाँ, ये बात पकड़ने वाली है। तो मूल विचार ये हुआ कि कर्मचारी सिर्फ मतलब काम करने वाले लोग नहीं हैं, वो संगठन की असली ताकत हैं, उसकी संपत्ति हैं, सबसे बड़ी संपत्ति। और अगर उन्हें सही माहौल मिले, सही ट्रेनिंग, आगे बढ़ने के मौके, हाँ, तो वो कंपनी को आगे ले जाने में मतलब कमाल का योगदान दे सकते हैं। बिल्कुल। और ये जो विकास की बात हम कर रहे हैं ना, ये सिर्फ कोई एक स्किल सिखा देना नहीं है। एचआरडी का फोकस कई चीजों पर होता है, जैसे उनके टेक्निकल स्किल्स या मैनेजरियल स्किल्स। अच्छा। उनका ज्ञान बढ़ाना, उनमें सीखने की इच्छा जगाना, उनका रवैया मतलब एटीट्यूड, उसे पॉजिटिव बनाना, उन्हें मोटिवेटेड रखना, और साथ ही टीम में कैसे काम करना है, लीडरशिप क्वालिटीज कैसे डेवलप करनी है, ये सब। अरे वाह, ये तो मतलब पूरा 360 डिग्री विकास हो गया। हाँ, कह सकते हैं। ये कर्मचारी के पूरे पेशेवर व्यक्तित्व को बेहतर बनाने की कोशिश है। और जैसा राव ने कहा था, ये सतत है, लगातार चलने वाली और व्यवस्थित है, मतलब प्लान्ड। ठीक है, जिसका लक्ष्य फिर क्या हुआ? व्यक्तिगत क्षमता सुधारना, मजबूत टीमें बनाना, और एक अच्छी पॉजिटिव कल्चर बनाना कंपनी में। बिल्कुल। जहां लोग सीख सकें, ग्रो कर सकें। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा है, मतलब सिद्धांत रूप में तो जरूरी लग ही रहा है। लेकिन मान लो कोई सीईओ है या बिजनेस हेड है, वो तो नतीजों की भाषा समझते हैं, बॉटम लाइन देखते हैं। तो उन्हें कैसे समझाएं एचआरडी के एकदम ठोस लक्ष्य क्या हैं? कोई कंपनी क्यों अपना टाइम और पैसा इस पे लगाए? बहुत बहुत वाजिब सवाल है ये। और एचआरडी के लक्ष्य असल में काफी ठोस और बिजनेस से जुड़े हुए हैं। पहला, क्षमता विकसित करना। सीधा सा मतलब है कर्मचारियों को वो सारे हुनर सिखाना जो उन्हें अपना काम अच्छे से करने के लिए चाहिए, चाहे वो टेक्निकल हो, मैनेजमेंट का हो या लोगों से बातचीत का हुनर हो। ठीक है, स्किल्स बढ़ाना। दूसरा, प्रतिबद्धता का निर्माण करना, मतलब लॉयल्टी, अपनेपन की भावना, ऐसा माहौल बनाना कि कर्मचारी कंपनी से जुड़ाव महसूस करें, टिके रहें। ये भी जरूरी है, लोग छोड़ के ना जाएं। बिल्कुल। तीसरा, एक सक्षम संस्कृति बनाना, ऐसा कल्चर जहां खुलापन हो,
लोग एक दूसरे पे भरोसा करें, टीम वर्क हो। ओके। चौथा, प्रदर्शन में सुधार करना, ये तो सीधा बिजनेस से जुड़ा है। नियमित फीडबैक देना, सही मार्गदर्शन देना ताकि लोग बेहतर परफॉर्म कर सकें। और पांचवा, विकास को सुगम बनाना, मतलब कर्मचारियों को उनके करियर में आगे बढ़ने में मदद करना, उनका पोटेंशियल पहचानना और उसे विकसित करना, भविष्य के लिए तैयार करना। अच्छा, तो अगर आप बड़ी तस्वीर देखें, ये सब मिल के क्या कर रहा है? ये संगठन को सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि कल के लिए तैयार कर रहा है, भविष्य की चुनौतियों के लिए। हाँ, बात तो सही है। सच पूछिए तो क्या इनके बिना कोई कंपनी लंबे समय तक टिक सकती है, ग्रो कर सकती है? मुझे तो मुश्किल लगता है। आपने पहले कहा कि ये एक सतत प्रक्रिया है, मतलब कंटिन्यूस, और अभी कहा कि ये भविष्य के लिए तैयार करती है। तो अगर ये लक्ष्य पाने हैं तो एचआरडी का तरीका कैसा होना चाहिए? इसकी प्रकृति, इसका नेचर क्या है? इस सतत होने का मतलब क्या है? क्या मतलब रोज ट्रेनिंग होती है? नहीं, रोज ट्रेनिंग नहीं। सतत का मतलब है कि ये सोच, ये विकास की सोच कंपनी के काम करने के तरीके में शामिल हो, ये चलता रहे। एचआरडी की प्रकृति को समझने के लिए कुछ और बातें भी हैं, जैसे ये व्यवस्थित और नियोजित होती है। प्लान्ड। हाँ, प्लान्ड, हवाई नहीं, इसके पीछे एक प्लान होता है, ट्रेनिंग का कैलेंडर होता है, परफॉर्मेंस रिव्यू का सिस्टम होता है, मेंटरशिप प्रोग्राम होते हैं, ये सब प्लानिंग का हिस्सा है। फिर ये पूरी तरह विकास उन्मुख है, मतलब डेवलपमेंट फोकस्ड। सारा जोर कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने पर, उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने पर, सिर्फ आज का काम निकलवाना नहीं। ये एकीकृत दृष्टिकोण अपनाता है, इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड मतलब ये कि एचआरडी कोई अलग थलग काम नहीं है, ये बाकी एचआर कामों से जुड़ा है, जैसे भर्ती से, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से, यहाँ तक कि सैलरी और रिवॉर्ड से भी। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है, मतलब अकेला नहीं चल सकता। बिल्कुल नहीं चल सकता। सोचिए, अगर आपने भर्ती ही सही नहीं की, गलत लोगों को ले लिया, हाँ। तो आप कितनी भी अच्छी ट्रेनिंग दे दें, क्या वो असर आएगा? नहीं, शायद नहीं। या आपने ट्रेनिंग तो दे दी, पर अच्छा काम करने पर कोई इनाम नहीं, कोई पहचान नहीं, तो लोग मोटिवेट नहीं होंगे। एग्जैक्टली। तो ये सब जुड़ा हुआ है, एक पूरी चेन है, भर्ती, विकास, मूल्यांकन, इनाम। समझ गया। फिर ये सहभागी प्रक्रिया भी है, पार्टिसिपेटिव, इसमें सबकी भागीदारी चाहिए, मैनेजमेंट की भी, कर्मचारियों की भी, और जैसा हमने कहा, विकास पर ध्यान है, कर्मचारी का भी, संगठन का भी, दोनों साथ बढ़ते हैं। आखिर में ये स्वभाव से प्रेरक होता है, मोटिवेटिंग। जब लोगों को लगता है ना कि कंपनी उनके विकास में इन्वेस्ट कर रही है, तो उनका मनोबल बढ़ता है, उन्हें अच्छा लगता है। सही बात है। ये सारी विशेषताएं मिलकर एचआरडी को सिर्फ एक रूटीन एचआर का काम नहीं रहने देती, ये इसे कंपनी की बिजनेस स्ट्रैटेजी का एक अहम हिस्सा बना देती हैं। ठीक है, तो ये रणनीतिक है, सतत है, एकीकृत है, प्रेरक है, पर इसमें आता क्या क्या है? इसका दायरा, इसका स्कोप कितना बड़ा है? क्या क्या चीजें एचआरडी के अंदर गिनी जा सकती हैं? दायरा तो देखो काफी बड़ा है, और ये बढ़ती जरूरतों के साथ बढ़ भी रहा है। कुछ मुख्य एरिया की बात करें तो सबसे पहले तो वही प्रशिक्षण और विकास, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। हाँ, ये तो सबसे कॉमन है। हाँ, इसमें हर तरह की ट्रेनिंग आ गई, स्किल बढ़ाने के लिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए। जैसे कोई आईटी कंपनी है तो वो कोडिंग की वर्कशॉप करा सकती है, या सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग। ठीक, और दूसरा, करियर योजना और विकास, करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। इसमें कर्मचारियों को मदद करना कि वो कंपनी में अपना करियर कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उनका रास्ता क्या हो सकता है। बड़ी कंपनियां तो बाकायदा इसके लिए प्रोग्राम चलाती हैं, लीडरशिप के लिए तैयार करती हैं, जैसे इन्फोसिस का उदाहरण हम बाद में लेंगे शायद। हाँ, बिल्कुल। तीसरा प्रदर्शन मूल्यांकन, परफॉर्मेंस अप्रेजल। जी। लेकिन ये सिर्फ साल के अंत में रेटिंग देना नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए। फीडबैक देना, बात करना, और ये पहचानना कि कर्मचारी को और कहाँ मदद की जरूरत है। अच्छा, मतलब ये भी विकास से जुड़ा है? हाँ, बिल्कुल। इसी से तो पता चलेगा कि ट्रेनिंग की जरूरत कहाँ है। चौथा, कर्मचारी परामर्श और मेंटरिंग, एम्प्लॉय काउंसलिंग एंड मेंटरिंग। ये क्या? कभी कभी लोगों को काम से जुड़ा स्ट्रेस होता है, या करियर को लेके कंफ्यूजन होता है, तो उन्हें सलाह देना, गाइड करना, या किसी सीनियर अनुभवी साथी, मतलब मेंटर से जोड़ देना जो उन्हें गाइड कर सके। ओके, ये भी एचआरडी है। हाँ। फिर पांचवा, संगठनात्मक विकास, ओडी कहते हैं इसे, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। ये सिर्फ एक कर्मचारी पर नहीं, पूरे संगठन पे फोकस करता है। टीमें कैसे
कैसे बेहतर काम करें, कंपनी का कल्चर कैसे सुधरे, बदलाव कैसे लागू करें, ये सब ओडी में आता है। ओह, ये तो काफी बड़ा एरिया है। हाँ, छठा, प्रतिभा प्रबंधन, ओके, टैलेंट मैनेजमेंट, ये आजकल बहुत हॉट टॉपिक है। सुना है। कंपनी में जो सबसे काबिल लोग हैं, उन्हें पहचानना, उन्हें संभालना और उन्हें भविष्य के लीडर्स के तौर पर तैयार करना। जैसे गूगल का कोई प्रोग्राम है शायद। हाँ, गूगल का लीडरशिप पाइपलाइन प्रोग्राम है। कई कंपनियां करती हैं ऐसा। ठीक है। सातवां, प्रेरणा और नौकरी से संतुष्टि, मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। ऐसे सिस्टम बनाना जिससे लोग मोटिवेटेड रहें, काम से खुश रहें, इनाम देना, पहचान देना, माहौल अच्छा रखना। और आठवां, ज्ञान प्रबंधन, नॉलेज मैनेजमेंट। नॉलेज मैनेजमेंट, ये क्या भला है? भला नहीं है, मतलब ये है कि कंपनी के अंदर जो ज्ञान है, जो अनुभव है, वो एक दूसरे से शेयर हो, लोग एक दूसरे से सीखें, नई सोच को, इनोवेशन को बढ़ावा मिले। कई कंपनियों के अपने इंटरनल लर्निंग पोर्टल्स होते हैं ना। हाँ हाँ, होते हैं। वो इसी का हिस्सा है। बाप रे, ये तो वाकई इसका दायरा तो बहुत ही बड़ा है। मतलब कर्मचारी के कंपनी में आने से लेकर उसके टॉप तक पहुंचने तक सब कुछ इसमें आ गया लगता है। हाँ, लगभग। ये बहुत फैला हुआ है। लेकिन यहाँ मेरा वो पहले वाला सवाल फिर से आता है। ये सब कागज पर सुनने में बहुत अच्छा है, पर क्या ये सच में काम करता है? हमने देखा है जब भी बाजार थोड़ा टाइट होता है या कंपनी पर प्रेशर आता है, हाँ, सबसे पहली कैंची किस पर चलती है? ट्रेनिंग बजट पर, डेवलपमेंट एक्टिविटीज पर। सही कहा, अक्सर ऐसा होता है। तो फिर क्यों इतना जरूरी है इस पर टिके रहना, जबकि इसके फायदे शायद तुरंत ना देखें? ऐसा क्यों? ये दुविधा बिल्कुल है, और कई कंपनियां ये गलती कर बैठती हैं। लेकिन एचआरडी पर जो खर्च है ना, उसे लागत नहीं, निवेश की तरह देखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट, निवेश। इसके फायदे शायद आज शाम को ना दिखें, लेकिन ये लंबे समय में कंपनी की जड़ें मजबूत करते हैं। क्यों जरूरी है देखें। पहली बात, उत्पादकता बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी। ये सीधा गणित है। जो कर्मचारी ट्रेंड है, मोटिवेटेड है, वो बेहतर काम करेगा, कम गलतियां करेगा, कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है, लॉजिकल है। दूसरा, कर्मचारी मनोबल में सुधार होता है, मोरल बूस्ट होता है। जब लोगों को लगता है कि कंपनी उनकी परवाह करती है, उनके विकास में इन्वेस्ट कर रही है, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, वो खुश रहते हैं। हाँ, ये तो महसूस होता है। और खुश कर्मचारी बेहतर काम करता है। तीसरा, ये एक सकारात्मक संगठनात्मक संस्कृति को बढ़ावा देता है। पॉजिटिव वर्क कल्चर, जहां लोग सीखते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, वहां भरोसा बढ़ता है, खुलापन आता है। ये टीम के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। चौथा, कर्मचारी टर्नओवर कम करता है, लोग नौकरी कम छोड़ते हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है आजकल। बहुत बड़ा। लोग नौकरी क्यों छोड़ते हैं? अक्सर इसलिए कि उन्हें लगता है कि उनके सीखने या आगे बढ़ने के मौके नहीं हैं। जब वो मौके दिखते हैं तो वो टिकते हैं, और अच्छे लोगों को रोकना कितना जरूरी और महंगा है, ये तो सब जानते हैं। हाँ, बिल्कुल। पांचवा, ये कंपनियों को परिवर्तन के अनुकूल ढलने में मदद करता है, अडाप्ट करने में। अच्छा, कैसे? देखो, आज दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है, टेक्नोलॉजी, बाजार, सब कुछ। एचआरडी लोगों को इन बदलावों के लिए तैयार करता है, उन्हें नए स्किल सिखाता है, वरना वो पीछे रह जाएंगे। बात तो सही है। और छठा, ये नवाचार का समर्थन करता है, इनोवेशन को सपोर्ट करता है। जब लोग सीखते हैं, नए आइडियाज के संपर्क में आते हैं, तो उनकी सोचने की शक्ति बढ़ती है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में बेहतर होते हैं। ये सारे फायदे जुड़े हुए हैं। अच्छा मनोबल होगा तो लोग रुकेंगे, रुके हुए प्रशिक्षित लोग ही बदलाव को अपनाएंगे और नए आइडिया लाएंगे। तो सवाल ये है कि आज के इस तेज रफ्तार वाले दौर में क्या बिना सीखने सिखाने वाली संस्कृति के, जो एचआरडी से बनती है, कोई कंपनी टिक सकती है? शायद नहीं, लगता तो नहीं। इस बात को और पुख्ता करने के लिए हमारी जो स्रोत सामग्री है, उसमें इन्फोसिस का एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया गया है। हाँ, इन्फोसिस टेक्नोलॉजी। हाँ, इन्फोसिस तो मतलब भारत में एचआरडी प्रैक्टिसेस का एक बेंचमार्क मानी जाती है। उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, करके दिखाया है। इस पर सच में बहुत निवेश किया है। उनका जो मैसूर में ग्लोबल एजुकेशन सेंटर है, हाँ, सुना है उसके बारे में। वो दुनिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सेंटर्स में से एक है। पूरा कैंपस है वो, किसी यूनिवर्सिटी जैसा। अच्छा। वहाँ हर नया कर्मचारी, चाहे किसी भी बैकग्राउंड का हो, उसे कई हफ्तों की बहुत इंटेंसिव ट्रेनिंग मिलती है, टेक्निकल स्किल्स पर भी और सॉफ्ट स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन, टीम वर्क, इन सब पर भी। सिर्फ फ्रेशर्स के लिए
नहीं, सिर्फ फ्रेशर्स के लिए नहीं, ये तो बस शुरुआत है। मैनेजर्स के लिए लगातार लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम चलते रहते हैं। कंपनी करियर में आगे बढ़ने के लिए सलाह देती है, परफॉर्मेंस पर रेगुलर फीडबैक देती है और सीखने के लिए ढेरों ऑनलाइन ऑफलाइन रिसोर्सेज देती है। तो वो वाकई इस पर बहुत ध्यान देते हैं। बहुत ज्यादा। इन्फोसिस का उदाहरण ये दिखाता है कि एचआरडी सिर्फ एक नाइस टू हैव चीज नहीं है, ये उनके बिजनेस स्ट्रैटेजी का बिल्कुल कोर हिस्सा है। वो ट्रेनिंग सेंटर सिर्फ खर्चा नहीं है, वो एक ऐसा निवेश है जो उन्हें बेस्ट टैलेंट को न सिर्फ अट्रैक्ट करने में बल्कि उसे रोक कर रखने में और लगातार बेहतर बनाने में मदद करता है। और नतीजा साफ दिखता है। इन्फोसिस की जो एम्प्लॉय रिटेंशन रेट है, मतलब लोगों के नौकरी छोड़कर जाने की दर, वो इंडस्ट्री में बेस्ट में से एक है और उन्हें लगातार भारत के बेस्ट एम्प्लॉयज में गिना जाता है। बिल्कुल। तो ये साफ है कि लोगों के विकास में पैसा लगाना, समय लगाना आखिरकार कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। हाँ, बिल्कुल। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत का सार निकालें, उसे समेटें, तो मानव संसाधन विकास यानी एचआरडी एक सोचा समझा, लगातार चलने वाला और रणनीतिक प्रयास है। हाँ, बिल्कुल। जिसका मकसद है कर्मचारियों की काबिलियत, उनकी प्रेरणा और उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाना, ताकि वो खुद भी आगे बढ़े और संगठन भी आगे बढ़े, दोनों का विकास हो। बिल्कुल। और इसे अब सिर्फ एक एचआर डिपार्टमेंट का छोटा मोटा काम मानकर नहीं चल सकते। आज की जो ये गला काट कंपटीशन वाली दुनिया है ना, हाँ, उसमें एचआरडी कंपनी की सफलता के लिए अनिवार्य हो गया है। जरूरी नहीं, अनिवार्य। इन्फोसिस, टीसीएस, गूगल, विप्रो, जितनी भी सफल कंपनियां हैं वो ये बात समझती हैं और इसीलिए वो अपने लोगों के विकास पर इतना पैसा और ध्यान लगाती हैं। क्योंकि वो जानती हैं कि विकसित कर्मचारी ही विकसित संगठन बनाते हैं। डेवलप्ड एम्प्लॉयज बिल्ड डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशंस। ये एक सीधा, सरल पर बहुत शक्तिशाली समीकरण है। तो मूल मंत्र शायद यही है, एचआरडी मतलब लोगों का निरंतर विकास, हाँ, जिससे आता है बेहतर प्रदर्शन, बिल्कुल, और जिसका अंतिम नतीजा है संगठनात्मक विकास। एकदम सही। वैसे ये सब जानने के बाद ना एक विचार आता है मन में, जिस पर शायद हमारे श्रोता भी सोच सकते हैं। बताइए। कि कोई व्यक्ति अपने खुद के प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, अपने करियर के लिए एचआरडी के इन सिद्धांतों का इस्तेमाल कैसे कर सकता है, खासकर तब जब मान लीजिए कि उसकी कंपनी, उसका संगठन इस पर शायद उतना ध्यान नहीं दे रहा हो। ये तो बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। हाँ, तो अपने स्किल्स, अपनी नॉलेज, अपनी क्षमताओं को लगातार बेहतर बनाने की जिम्मेदारी आखिर कहाँ तक कंपनी की है और कहाँ तक खुद उस व्यक्ति की? क्या हम सब अपनी एक पर्सनल एचआरडी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और बनानी चाहिए? इस पर सोचा जा सकता है। वाकई एक बहुत ही अहम और सोचने लायक सवाल छोड़ा है आपने आखिर में। उम्मीद है इस गहन चर्चा से मानव संसाधन विकास की अवधारणा, उसकी प्रकृति और उसके व्यापक दायरे को एक नए नजरिए से समझने में मदद मिली होगी। अगले विश्लेषण तक सीखते रहें और सोचते रहें।